वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th जनवरी में जो शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन लगा है उसकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब एक क्वेश्चन था जो ग्रीन हाउस गैस से बना था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। सो ये ऑलरेडी और जो है वो सभी के सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन आपका RIO समिट पे था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। द वोट डज 21 स्टैंड ऑफ फोर इन एजेंडा 21 डिक्लेरेशंस एमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टिंग ड्यूरिंग अर्थ समिट 1992। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि एजेंडा 21 में 21 का क्या मतलब है, और ये घोषणा पत्र सतत विकास के उद्देश्य से 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। तो जो इसका आंसर है वो है 21 सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी। अब इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एजेंडा 21 रियो समिट 1992 रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि रियो समिट है वो 1992 में एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED इज आल्सो नॉन एज ए रियो समिट, यानी पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो शिखर सम्मेलन के रूप से भी जाना जाता है। इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जनेरियो इन जून 1992। यह जून 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। द समिट वॉज द कन्वेंट एंड एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम environment protection and social economic development and at a global level, यानी कि यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था। द रियो कन्वेंशंस endorsed global forest principles and adopted agenda 21 achieving the sustainable development goals 21 सेंचुरी। इट मीन्स दैट कि रियो सम्मेलन ने वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया और 21वीं सदी में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा को अपनाया गया। नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है UNFPA की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देख लो आप, UN यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड is a UN organization formerly known as a United Nations Fund for the Population Activities. It means that कि जो UN संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, ये एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जिसे पहले जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है UNODC की फुल फॉर्म बताओ। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग एंड क्राइम्स हैज़ अ लॉन्च इस लखनऊ और लर्नर सीरीज ऑन ऑनलाइन डायलॉग विद द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर इन इंडिया। इट मीन्स दैट कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों के लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला शुरू की है। The dialogues in the COVID-19 is impacted on the sustainable development goals, pieces and rule of the law, यानी कि ये संवाद COVID-19 के सतत विकास लक्ष्यों, शांति, कानून के शासन को प्रभाव पर आधारित है। The aim it is to sanitize students on concern of vulnerable group of the emerging issues such as cyber crime and misinformations. It means that कि इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों के कमज़ोर समूह की चिंताओं को साइबर अपराध और गलत सूचना आदि जैसे उभरते मुद्दों पर प्रति संवेदनशील बनाना है। तो आई होप कि आपको ये सब टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट ICT के पोर्शन से पूछा गया था मेमोरी से रिलेटेड MCQs, जिसमें आप देख सकते हो रैम यहाँ पे है
RAM is a type of the volatile memory that it is used to store data temporarily while the computer is in use। यानी कि रैम क्या है, एक अस्थिर मेमोरी है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर के उपयोग के दौरान अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। और इसके बारे में आप फुल डिटेल से पढ़ लेना, दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन क्वेश्चन फॉर्मेट हुआ था आपका CPU से रिलेटेड। द CPU इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज परफॉर्म कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ये क्या है, एक प्राथमिक घटक है जो गणना करता है, निर्देशों को निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नंबर सीरीज गिवन है। इस टाइप का कोई नंबर सीरीज आया था, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है आपको इसके अंदर, लेकिन आपसे पूछा गया था मिसिंग नंबर वाला। यही सवाल था सेम टू सेम, इसमें मिसिंग नंबर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल में रॉन्ग नंबर पूछा है, तो आपको रॉन्ग नंबर ही इसका आंसर बताना है। तो देखो 4, 6, 18, 110, तो ये 4 से 6 कब आ रहा है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.5 से। 6 से 18 कब हो रहा है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से। और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 108 आता है, ना कि 110। तो जो आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ है वो क्या है आपका 10110, यानी कि 110 आपका क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। क्योंकि यहाँ पर 4 से 6 जाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 6 से 18 जाने के लिए 3 से, यानी कि इसका जस्ट डबल, दो बार यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो है वो सीरीज चल रही है। आई होप कि आपको क्लियर है। अगर यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछा होगा तो यहाँ पे 108 आएगा, और रॉन्ग नंबर पूछा है तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर आएगा, यहाँ पे 110। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि research is the method is use non-numerical data to understand human experience, opinion and the behavior is often used to explore real world problem and generate न्यू आइडियाज़ एंड रिसर्च। यानी कि क्या है, एक शोध पद्धति है जिसमें मानवीय अनुभवों और विचारों व्यवहारों को समझने के लिए गैर संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है, और इसमें समस्याओं का पता लगाने, शोध कर नए विचार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वन क्वेश्चन आपका एक और फॉर्मेट हुआ था नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड। तो ये क्या है, नालंदा प्राचीन मगध साम्राज्य का एक बौद्ध मठ है, विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, और 5वीं शताब्दी से लेकर 1200 तक ईस्वी तक शिक्षा का केंद्र था ये, और इसका स्थापना गुप्त वंश के सदस्य कुमार गुप्त के लगभग 427 ईस्वी में की गई थी। ये आपको रीड कर लेना, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इट वॉज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ग्रामर, मेडिसिन, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। और ये क्या है, एक यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नालंदा एंट्रेंस एग्जामिनेशन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन लर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो नालंदा की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो विद्वान पंडित और द्वारपालों शिक्षकों में से बोर्ड द्वारा संचालित की जाती थी, और ये क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये भी क्या है, एक शिक्षा का केंद्र था। लर्निंग ऑफ द टॉट वैदिक रिलीजन एंड बुद्धिज्म, यानी कि धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इट वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित था। और ये यहाँ पे जो भरत के बेटे थे तक्ष के नाम से ये रखा गया था, तक्षशिला, जो इस सबसे पहले शासक थे, और 5वीं शताब्दी में इसे को नष्ट कर दिया गया था। सो आपको पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में जो ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ है उससे क्वेश्चन आ रहा है, या तो आपको जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जा रहा है, या फिर इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सी यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था स्पीड एंड डिस्टेंस अल्फ़ाबेट सीरीज कोडिंग डिकोडिंग से।
कम्युनिकेशन से यहाँ पे क्वेश्चन बना था ग्रेप वाइन फ्रॉम कम्युनिकेशन, यानी कि ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है उससे क्वेश्चन बना था। ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता क्या है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको काइंडली हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस ऑफ द विद इन ए ग्रुप, यानी कि जो समूह के भीतर समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच में होता है। यानी कि जैसे मान लो कोई ऑफिस है, ऑफिस में एक लेवल होता है, तो उस लेवल में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है एक दूसरे के बीच में, वो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होती है। और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन दिस इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और डीआई आई थी आपकी, तो डीआई थी रेशियो के ऊपर बेस्ड थी। नंबर सीरीज से क्वेश्चन देख लिया मैंने। अल्फ़ाबेट सीरीज प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन था। एवरेज स्पेंड टाइम, कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक क्वेश्चन आया था आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वेबिनार टिपिकली यूज्ड विथ टेक्नोलॉजी टू इनेबल लार्ज स्केल इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि वेबिनार आमतौर पर बड़े पैमाने पर इंटरेक्टिव संचार को सक्षम करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है और आपसे भी नाम पूछा सकता है, जैसे जॉइन मी, वेबएक्स हो गया, लाइफ साइज हो गया, ठीक है, जूम हो गया, गो टू मीटिंग। ये सब क्या है, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ही क्या है, ऐप है। तो इन सब के नाम आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। If any student want paper 1 general notes, current affairs, solved papers, quickly revision notes, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।